नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी मित्रों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। हम देख लेते हैं निफ्टी 50 कल कहाँ कामकाज कर सकता है और हमने क्या डिस्कशन किया था। तो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर मार्केट आज का दिन 16,000 के ऊपर निकलती है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, और अगर गैप अप खुलती है तो हमें 16,000 के जितना पास मिल जाए तो हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। लेकिन मार्केट सुबह खुली ही करीब 16,150 को उसने टच कर दिया पहली 5 मिनट की कैंडल में ही, और हमारा टारगेट था 16,170 के आसपास का। तो वो हमारा जो जितना भी प्रॉफिट था वो तो पहले ही सुबह 5 मिनट की कैंडल में ही वो सारा खा गई वो। तो हमारी तो कोई ट्रेड फिर बनती नहीं थी, हमने बस वेट करना था कि कब वो 16,000 के आसपास आए। लेकिन पूरा दिन वो 16,000 के आसपास तो नहीं आई, लेकिन यहाँ लास्ट के एक आधे घंटे कुछ 1 घंटा आधे घंटे पहले वो यहाँ पे 16,046 तक आई थी। तो अगर किसी ने यहाँ पे कॉल की ट्रेड अगर ट्राई की होगी तो वो डेफिनेटली प्रॉफिट में रहा होगा। वरना हमारा तो यही था कि वो 16,000 के पास आए या 16,025 के आसपास आए, तो 16,000 के नीचे हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा, तो हम ट्रेड करेंगे फिर 16,170 के टारगेट के लिए। तो लेकिन ऐसी तो कोई ट्रेड आज बनी नहीं। मैंने खुद आज कोई ट्रेड नहीं ली, कोई ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरे लेवल्स के पास ही नहीं आया, तो फिर मैंने ट्रेड नहीं ली। तो अच्छी बात है, नुकसान करने से बेहतर है कि हम ट्रेड ही ना लें अगर हमारे लेवल्स पे नहीं आ रही तो। अब हम देख लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकती है। तो अगर निफ्टी 50 फ्लैट खुलता है, फ्लैट अगर मार्केट खुल जाए और इस पॉइंट को क्रॉस कर दे, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और यहाँ से ऊपर निकलती है इस पॉइंट के, अगर मार्केट फ्लैट खुले और इस पॉइंट के ऊपर निकले तो हम इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन पे बैठेंगे, और फिर हमारे जो टारगेट हैं वो टारगेट होंगे 16,300 का, 300 तक के हमारे टारगेट होंगे अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर इस पॉइंट के ऊपर निकलती है। तो अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है, अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है, से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट 16,225 के आसपास खुलती है या 16,200 के आसपास खुलती है, तो फिर हम वेट करेंगे। हमें 16,150 के जितना पास मिलेगी मार्केट, जितना पास मिलेगी, हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस इसी लाइन के यहाँ नीचे रहेगा 130 का, 16,130 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 16,150 के आसपास हमने कॉल ट्राई करनी है, और फिर हमारे टारगेट जो हैं वो 16,300 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलना शुरू होती है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलना शुरू हो जाती है, तो फिर हम यहाँ पे इमीडिएटली, अगर फर्स्ट 5 मिनट उसने रेड कैंडल बनाई, तो हम फिर यहाँ पे पुट की पोजीशन पे बैठेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा 16,150 का रहेगा, और फिर हमारे जो टारगेट हैं वो 16,000 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पे बैठेंगे। अगर फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल बनती है और मार्केट नीचे खुलती है, नीचे आना शुरू करती है फ्लैट खुल के। अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन खुलती है 16,100 के आसपास, और फिर मार्केट नीचे चलना शुरू करती है, तब हम फिर कम क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करेंगे। बहुत ही कम क्वांटिटी में हमने एक पुट की ट्रेड करनी है, पुट की कॉल लेंगे हम यहाँ पे, और टारगेट हमारे वही रहेंगे 16,000। मैं कम क्वांटिटी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर गैप डाउन खुली और वो नीचे चलना शुरू हुई तो हो सकता है कि वो
आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ से रिवर्स हो जाए और फिर वो वापस इस पॉइंट को रीटेस्ट करने ज़रूर आएगी। 16,138 16,150 को इसको रीटेस्ट करने ज़रूर आएगी। यहाँ से फिर वो रिवर्स होके नीचे आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में कम क्वांटिटी में आप पुट की पोजीशन में बैठना, और अगर ऊपर आती है, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 16,150 का, तो अगर वो इस पॉइंट को दोबारा से रीटेस्ट करती है तो इस पॉइंट के आसपास फिर हम थोड़ी सी और क्वांटिटी ऐड करके अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा वही रहेगा 16,150 को रीटेस्ट करेगी तो 16,160 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरह से हम कल का दिन निफ्टी 50 में काम कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो बैंक निफ्टी ने निफ्टी के मुकाबले एक ज़्यादा ही, अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा एक अच्छा यहाँ पे एक चार्ट मुझे नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी का। इसका तो पूरा दिन ही अप ट्रेंड ही इसने चार्ट बनाया है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुल के ऊपर खुलती है इस पॉइंट के, यहाँ पे एक लाइन में खींच देता हूँ, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर खुलती है, ये इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से 34,964 का पॉइंट है, ये 34,965 लेके चलते हैं। अगर 34,965 के ऊपर फ्लैट खुल के इसको क्रॉस करती है वो, तो क्योंकि यहाँ पे हो सकता है वो रेजिस्टेंस फेस करे, तो अगर थोड़ी देर यहाँ पे होवरिंग करती हुई नज़र आए मार्केट और उसके बाद इसे ब्रेकआउट दे दे, तो हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन पे बैठेंगे, और हमारे जो टारगेट हैं वो रहेंगे यहाँ पे 35,400 तक के। 35,400 तक के हमारे टारगेट यहाँ पे रहेंगे बैंक निफ्टी में। अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है, मार्केट गैप अप खुलती है, तो फिर हम वेट करेंगे 35,000 के जितना पास मिल जाए तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस फिर से हमारा इसी पॉइंट के नीचे, इसी लाइन के नीचे रहेगा, यहाँ पे 34,940 तक का स्टॉप लॉस हम यहाँ पे बेयर करेंगे, और हमारा जो टारगेट है वो 35,400 के हमारे टारगेट होंगे। याद रखिए जब भी ट्रेड लेनी हो ना, तो बस इतनी सी चीज़ याद रखिए, अगर जब भी गैप अप खुलती है ना, तो गैप अप की ट्रेड में वेट करना है। जब तक आपके लेवल्स तक मार्केट नहीं आती तो ट्रेड में मत पड़िए। जब आपके लेवल पे आ जाए मार्केट, तो उस टाइम पे उसमें एंट्री कीजिए, ताकि आपका स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। मार्केट में एंट्री करना बहुत ईजी है, लेकिन उससे निकलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैंने निकलना कहाँ है। आपको ये तो पता होगा कि आपने मार्केट से प्रॉफिट लेके एग्जिट कब करना है, बट लॉस में एग्जिट कब करना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा लॉस हमारे प्रॉफिट से हमेशा बहुत छोटा होना चाहिए। तो इसीलिए अपने लेवल के जितना पास हो सके वहाँ पर एक ट्रेड की जो भी आपकी पोजीशन है वो बनाइए, और कम से कम लॉस में एग्ज़िट होना। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे अगर इसके आसपास जितना मिले, समझ लो आपको अगर 35,000 के आसपास यहाँ पे एक आप कॉल की ट्रेड में बैठते हैं, अगर इस लाइन के नीचे आ गई मार्केट 34,930 या 40 पे, तो यहाँ से इमीडिएटली आपने एग्ज़िट हो जाना है और अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे फिर आपने पुट की पोजीशन में बैठना, और फिर आपका स्टॉप लॉस इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा 35,000 का। फिर पुट की पोजीशन में बैठ के हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ये इस कैंडल का लो। इस कैंडल का लो यहाँ पे बता रहा है 34,640, तो 34,640 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अगर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो, तो फिर उस दिन ट्रेड मत करिए। मेरी तो राय यही है कि उस दिन फिर ट्रेड मत करिए, क्योंकि अगर पहले आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो इट मीन्स के एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम है। तो एनालिसिस हमारी ठीक नहीं हुई है, मार्केट कुछ और करना चाह रही है, हमारे हिसाब से नहीं चल रही, तो फिर उस दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। और मार्केट में जब भी ट्रेड करनी है तो मार्केट में
एक दिन में सिर्फ मैक्सिमम सिर्फ दो ही ट्रेड करनी है, 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी। तो इस तरह से हम करेंगे कॉल की साइड में। अब पुट की साइड में जो है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे आना शुरू करे तो हम इमीडिएटली यहाँ पे पुट की पोजीशन में ही बैठेंगे। स्टॉप लॉस हमारा ये जो लाइन मैंने खींची है 34,960, ये इस पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसके ऊपर यहाँ पे 34,980 का स्टॉप लॉस, और टारगेट हमारे रहेंगे 34,600 तक के। यहाँ से 34,640 के हमारे टारगेट रहेंगे यहाँ पे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और नीचे नीचे बढ़ना शुरू करती है तो फिर हम अपनी हाफ क्वांटिटी में यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। और अगर मार्केट अगर इसको रीटेस्ट करने आती है इस लेवल को, जो कि है 34,970 का, इसको अगर रीटेस्ट करने आती है तो यहाँ पे हम बाकी की क्वांटिटी ऐड करके एवरेजिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इस लाइन के ऊपर ही रहेगा। 35,000 से हमने ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना, तो हम पुट की पोजीशन में यहाँ पे बैठेंगे 34,640 के टारगेट के लिए। तो इस तरह से हम बनाएंगे कल का दिन यहाँ पर कॉल या पुट की पोजीशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।